बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम लोग एक और लॉग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग फार्मूलाज पे भी गौर करेंगे, लॉग की डिफिनीशन है उस पर भी गौर करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और आपको अगर कोई बात इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन को पढ़ें हम। तो ये दिया हुआ है कि इफ़ लॉग बेस 1 करली ब्रैकेट लॉग बेस 3 स्मॉल ब्रैकेट लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 1। ठीक, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गई है। तब हमें इसकी हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई? एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दी हुई है जिसकी हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा लॉग की डिफिनीशन को समझेंगे, उसके बाद में लॉग के कुछ रूल्स को समझेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा है, ये जो लॉग होता है ना, लॉग और कुछ नहीं बल्कि एक्सपोनेंट फॉर्म को ही एक अल्टरनेट वे में लिखने का मेथड है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है log a बेस b इज इक्वल टू m। ठीक है, log a बेस b इज इक्वल टू m, इसका मतलब है कि अगर बेस के ऊपर ये m पावर लगा दी जाए, अगर बेस के ऊपर ये m पावर लगा दी जाए तो आपको a मिल जाएगा। मतलब b की पावर m इज इक्वल टू a। ये तो हो गई हमारी डिफिनीशन। तो पावर को ही लॉग के फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि b 1 नहीं होगा। ठीक है, b 0 से बड़ा होगा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा और m कोई भी इंटीजर होगा। ठीक, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी होता है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग जो होता है वो पावर को ही एक अल्टरनेट वे से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब जो है ना इस पे हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ रूल्स इसके समझेंगे, लॉग के कुछ रूल्स समझेंगे बेटा। तो बेटा पहला रूल्स आप इसका माइंड में अपने रखें, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये रूल ये कह रहा है कि अगर नंबर हमारे मल्टीप्लाई में हो तो जब उनका log ऑफ लेंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई के नंबर log लेने पे प्लस में हो जाते हैं। अब सेकंड रूल है बेटा, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक, ये सेकंड रूल हो गया, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। यानी कि अगर नंबर हमारे डिवाइड में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उनका जब log लिया जाएगा तो वो माइनस में हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये थर्ड रूल भी आप अपने माइंड में रखेंगे, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। यानी अगर किसी नंबर के ऊपर पावर दी हुई हो तो log लेने पे वो पावर log के आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। और बेटा ये देखिए फोर्थ रूल होता है कि log a बेस a इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर का log उसी के बेस पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। एक और है फार्मूला लॉग का कि log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। यानी 1 का log किसी भी बेस पर, ठीक है, 0 होता है। तो बेटा ये तो आप रूल्स अपने माइंड में रखें। ठीक है, ये लॉग के जो 5 रूल्स हैं बेसिक, ये अपने माइंड में रखें और इन रूल्स की हेल्प से आप कोई भी लॉग का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स अपने माइंड में रखिएगा। अब हम लोग अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए
गिवन है log बेस 1 log बेस 3 log x बेस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बेटा डिफिनीशन से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन मैंने आपको बताई है कि log a बेस b इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है b की पावर m इज इक्वल टू a। समझे, ये होती है लॉग की डिफिनीशन। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, ये पूरी वैल्यू आप मानिए जो करली ब्रैकेट में लिखी हुई है, और बेस हमारा हो गया 1। इसका मतलब है कि जब 1 के ऊपर ये आप ये पावर लगाओगे तब क्या होगा कि आपको ये पूरी इंटायर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू log बेस 3 log x बेस 4। ठीक, अब 1 की पावर 1 जो है ये होता है 1। ठीक, अब देखिए फिर डिफिनीशन का यूज़ करिए, यानी बेस के ऊपर अगर ये पावर लगा दी जाए तो आपको a मिल जाएगा। मतलब अगर ये b हो गया, ये m हो गया, तो b के ऊपर अगर हम पावर लगा दें, मतलब 3 के ऊपर ये 1 पावर लगा दें, तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 3 की पावर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा log x बेस 4। ठीक है बेटा, 3 की पावर 1 होता है 3, कि किसी नंबर के ऊपर अगर 1 पावर लगाइए तो वही नंबर आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फिर ये डिफिनीशन का यूज़ करिए। अब ये कि 4 के ऊपर अगर 3 पावर लगा दें तो आपको ये वैल्यू x मिल जाएगी। मतलब 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब 4 टू द पावर 3 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 4 द 16, 16 4 द 64। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 64। ये सोल्यूशन है इसका। ठीक है, क्लियर है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर बाय चांस अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।